नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोक जीवन के संबंध में चर्चा करेंगे और इससे जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनते हैं आज की इस कक्षा में अपन कवर करेंगे। इसके साथ ही आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी हमारे द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम में टॉपिक वाइज पीडीएफ भी देख सकते हैं। और ये जो जितने भी कक्षाएं हैं ये आपकी राजस्थान अपडेटेड जीके के अनुसार आगामी भर्ती परीक्षाओं को मध्य नजर रखते हुए हर दिन आपके ली जा रही है। और इसके अलावा कम्युनिटी टैब में आपको हर दिन हर घंटे आपको अलग अलग पीवाईक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। तो वहाँ भी आप कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्नों को आंसर अपने तरीके से दे सकते हैं। तो करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट। देखिए पहला जो प्रश्न है कि खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चावर। क्या कहलाता है? चावर कहते हैं। चाहड़ पानी निकालने का होता है, चांदोराणो और चावर। तो जो चावर होता है वो मोटा पार्ट है जो होता है खेतों की भूमि को समतल करने के लिए, उसको चावर कहते हैं। इसका दूसरा नाम आता है पटेला, पाटा या हमाड़ो इसको बोला जाता है। जुते हुए खेत को चौरस करने के लिए उनमें जो लकड़ी का एक चौड़ा सा भारी सा तख्ता सा फेरा जाता है उसे कहते हैं चावर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाई का काम करने वाले को क्या कहते हैं? जो चुनाई का काम करते हैं उसको चेजारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। राजस्थान में चुनाई के काम करने वाले को चेजारा या चिजारो कहा जाता है। अगला है राजस्थान में रायका है। तो रायका परंपरागत ऊंट पालन करता पोषण करता जो है रायका या रेवाड़ी जाति जो होती है वो ऊंट पालती है ना। तो ऊंट पालने वाली जो जाति होती है या जो ऊंट पालन पोषण करता है उसको रायका या रेबारी जाति या रेबारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है धामण, करड़, अंजन ये क्या है? तो ये राजस्थान में घास की किस्में हैं। दामन, करड़ी, अंजन ये सभी की सभी जो घास होती है उसकी किस्में हैं। धामण, करड़ और अंजन जो जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है उसको धामण कहते हैं, जिसमें प्रमुख घास की किस्में हैं। और ट्राइडेक्स प्रोकेम्बस नामक वनस्पति को देश में धामण घास, हिंदी में घामरा, संस्कृत में जयंती वेद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूढ़ है। तो फसल की निराई करना सूढ़ क्या होता है? ना तो नहीं, निराई करना नहीं होता है। और पेड़ों की टहनियों का छांटना ये भी नहीं होता है। सूढ़ जो होता है खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झकाड़ जो होते हैं ना उनको साफ करना कहलाता है। देखिए इस प्रकार का ऑप्शन अपने को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 कि खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झकाड़ साफ करने वाला जो कार्य है वो सूढ़ कहलाता है। खेत में वर्षा से पहले हल चलाना ये भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं? तो उसको अड़वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अड़वो। अड़वो बोला जाता है। एकदम एक पुतला बनाया जाता है मानव शरीर का, जिसमें लकड़ियों के माध्यम से और ऊपर हांडी रख करके मुंह बना दिया जाता है और उसके बाद में उसको वस्त्र पहना दिए जाते हैं ताकि जानवरों से रक्षा की जा सके। देखिए राजस्थान में किसान अपनी फसल को चौपाइयों और पक्षियों से बचाने के लिए उन्हें भ्रमित करने के उद्देश्य से घास फूस और लकड़ी के ढांचों का पुरुष अथवा महिला की आकृति देकर खेत के बीचों बीच प्रस्थापित मनुष्य की आकृति का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और वस्त्र पहना दिए जाते हैं। इस प्रकार से उसको खड़ा कर देते हैं और दूर से हूबहू मानव आकृति दिखाई देती है। इससे फसल को हानि पहुंचाने वाले तत्वों को खेत से रखवाले होने का आभास होता रहता है। राजस्थान के विभिन्न ग्रामांचलों में इसे टाऊ कहते हैं। बिदकड़ा, हड़का, बिजुका, पूतला, डरावना, ओडो, ओडको, ओडवो, ओघो, ओझको और ओझा का आदि नामों से संबोधित किया जाता है। अगला है चड़स है। तो चड़स क्या होता है? कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े का बना जो पात्र होता है जो प्राचीन समय में पानी निकालने के लिए काम में लिया जाता था उसको चड़स कहते हैं। चड़स या चढ़ या छड़ या सुडियों, गो बावड़ियों और डोरियों आदि से खेतों की सिंचाई के लिए खलड़े यानी खाल का बना एक बड़ा पात्र है। इसे सूंडयुक्त होने के कारण चड़स को सुंडियों भी कहते हैं। जालोर एवं बीनमाल क्षेत्र में से
कोह कहा जाता है। उदयपुर में चड़स बनाने वाले को मेंतर कहा जाता है। रेगड़ जाति के लोग द्वारा चड़स बनाने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखड़ा, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी संबंधित है। तो ये सभी के सभी दही बिलोने से संबंधित होते हैं, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी। देखिए, दही बिलोने के लिए मिट्टी का पात्र बिलोवना कहलाता है। ग्राम्य जीवन के जिन परिवारों में धीड़ा यानी दुधारू पशु है, वहाँ मिट्टी से निर्मित बिलोवनों में दही डालकर नेतिये या नेत्रा जो रस्सी होती है, इसे बंधे झरने यानी रई से महिलाएं दमड़का लगाकर दही से अलूणा या चूंटिया यानी जो मक्खन है वो निकालती है। रई को सीधी रखने के लिए 2 सांकड़ों लोहे के अर्धचंद्राकार कुंडों में फंसा देते हैं। जिस पात्र में अलूणा रखते हैं उसको गीलड़ी कहते हैं। अगला यानी मक्खन रखते हैं उसको गीलड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धावणिया के व्यक्ति होते थे। तो जो धावणिया के व्यक्ति है वो जो कारवा व काफिले को लूटते थे उसको धावणिया के व्यक्ति कहते हैं। डाका डालने वाले को धावणिया यानी धाड़ती कहते हैं। धावणिया या धाड़ती ये मुख्य रूप से गुर्जर, मीणा, जाट और राजपूत होते थे। धाड़ती धाड़ा डालने से पहले उस व्यक्ति को सूचना भिजवाते थे तथा उसके मकान के आगे सूचना चश्मा देते थे और निश्चित तारीख को ही वे डाका डालते थे। डूंगर जी, जवाहर जी, कर्मा मीणा आदि प्रसिद्ध धावड़ी हुए हैं। राजस्थान में इस व्यवस्था को सीमित करने का श्रेय मोहनलाल सुखाड़िया को जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाण है। तो ये सभी के सभी ऊँट के सजावट की वस्तुएं हैं। गोरबंद नखरालो छे ऊँट को बांधा जाता है, एक आभूषण होता है। तो ये सभी के सभी आभूषण होते हैं जो ऊँट की सजावट में काम में ली जाती है। ऊँट पर कसे जाने वाली काठी कुंची या पलाण कहलाती है। ऊँट की गर्दन में सफ़ेद कोडियों की लुम्बों से युक्त गलपट्टा कोडिया वाला कहलाता है। जिस पट्टे में कई तरह के कांच, मोती, फुंदे लगाए जाते हैं उसे गोरबंद कहते हैं। इसके संबंध में शेखावाटी क्षेत्र का गोरबंद नखरालो गीत भी प्रसिद्ध है। जीर्ण को दृढ़ता से कसे रखने के लिए उसे देसी रेजी या खादी की सपाट सिली हुई पट्टिका से सीने के साथ बांध कर रखते हैं, इसे तंग कहते हैं। ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की किल्ली गिरबाण कहलाती है। क्या कहलाती है? गिरबाण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पलाण क्या है। वीडियो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था कि पलाण क्या है। तो ऊँट पर रखी जाने वाली जो काठी होती है उसको पलाण कहा जाता है। पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचणी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? ये सभी के सभी ऊँट के आभूषण है, श्रृंगार के। अगला क्वेश्चन, गोरबंद आभूषण है तो महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहनना है और विवाह के समय भी नहीं पहना जाता है। ऊँट के गले का आभूषण होता है गोरबंद। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग है। तो पश्चिमी मतलब राजस्थानी में बोला जाता है आथुणो। क्या बोला जाता है? आथुणो पश्चिमी दिशा को बोला जाता है। और अगुणो जो होता है वो पूर्व दिशा को बोला जाता है। अगर पूर्व की बात की जा रही है तो अगुणो बोलेंगे और पश्चिमी में आथुणो बोला जाता है। अगेती और पछेती शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो जल्दी और विलंबित बिजाई के लिए अगेती और पछेती का प्रयोग किया जाता है। अगेती, अगावती या अगातो दिवाली से पूर्व बोई जाने वाली खेती, और पछेती यानी पछे यानी बाद में, और अगेती माने पहले। तो दिवाली के बाद में मार्गशीर्ष माह में बोई जाने वाली खेती, इस फसल के लिए पोष्या र कोष्या कहावत प्रसिद्ध है। अगला कातरो। तो कातरो जो है वो क्या है? फसली रोग है कातरो। कातरो एक प्रकार का कीड़ा है जो खरीफ की फसल को खाकर नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, आढ़तिया। आढ़तिया है तो आढ़तिया क्या होते हैं? दलाल को कहते हैं आढ़तिया। आढ़तिया एक व्यापारिक एजेंट होता है जो प्रतिफल के बदले में उसके अपने प्रधान द्वारा भेजे गए सुदूर किए गए माल को बेचने का कार्य करता है। इसे माल पर ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है। यह ग्राहक को अपने नाम से रसीद दे सकता है, मुकदमा कर सकता है, माल की जमानत पर उधार ले सकता है, माल की बिक्री के बाद अपना कमीशन काट कर शेष राशि माल के स्वामी को दे देता है। अगला है, थरपड़ों से आशय है, यानी इस थरपड़ा मतलब स्थापना करना।
स्थापना करना, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में थरपड़ों का अर्थ होता है स्थापित करना, कायम करना। किसी देव मूर्ति को किसी स्थापित करने की क्रिया स्थापना कहलाती है। बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं चांद मारी। ऑप्शन नंबर 3 चांद मारी होता है बंदूक के द्वारा निशाना साधने का कार्य या अभ्यास। चंद्र चिन्हों पर तीर, बंदूक आदि से निशाना लगाने का अभ्यासात्मक क्रिया को चांद मारी कहते हैं। अगला है खलिहान से में अन्य राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो चांक कहलाती है। खलिहान में अन्य राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया चांक कहलाती है। अगला प्रश्न है रेवड़ क्या है? रेवड़ पशुओं का झुंड क्या कहलाता है? रेवड़ कहलाता है। अगला प्रश्न माड़ियों या मालिया क्या है? तो माड़िया मकान की ऊपरी मंजिल का बना जो कमरा होता है उसको माड़िया कहा जाता है। अगला प्रश्न है धराड़ी है। धराड़ी क्या होती है? तो खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था धराड़ी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2। सिरावण से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का जो प्रातःकालीन नाश्ता जो होता है उसको सिरावण कहा जाता है, और जो मुख्य रूप से पिछले दिन का यानी पिछले जो पहला दिन होता है उस दिन का बचा हुआ जो खाना होता है वो उसको कहते हैं सिरावण। अगला राजस्थान में साग पंचकुटा में सम्मिलित है। जो पंचकुटा का साग होता है जिसको सांगरी का साग कहते हैं, सब्जी बोला जाता है, तो उसमें 5 कुटे क्या क्या है? तो सबसे पहले तो आता है केर, सांगरी, कुमठिया, अमचूर और गोंदा। फोगला नहीं होता है, और इसमें देखिए कचरी भी नहीं होती है, और बेर भी बेर हो सकता है कि टिंडा नहीं होता है। केर, सांगरी, कमुठिया, अमचूर और गुंदा होता है। केर, गुंदा, काचरी, अमचूर, खेजड़ी का फल, कुमठिया सांगरी को कहते हैं खेजड़ी का फल, और कुमठिया यानी कुमठ के फूल। 5 अलग अलग सब्जियों को धूप में सुखाकर तैयार कर मिश्रण को एक स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है जिसको पंचकुटा कहते हैं। अगला राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती है पंचकुटा। अगला है खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। उपवास के दौरान कट्टू, आलू और सिंघाड़ा ये खा सकते हैं, सूजी नहीं खा सकते हैं, पोहा नहीं खा सकते हैं, और चावल नहीं खा सकते हैं, सामक सूजी भी नहीं खा सकते हैं। कुट्टू और आलू और सिंघाड़ा ये उपवास के दौरान सेवन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है गंजीफा, चार भर, नारछरी किसके प्रकार है? ये सभी के सभी खेल के प्रकार है। अगला प्रश्न है मारदड़ी क्या था? तो मारदड़ी एक प्रकार का खेल होता है, मालदड़ी या मारदड़ी जिसको बोला जाता है। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है जिसको ओरण बोला जाता है। तो ये जितने भी लोक जीवन से संबंधित क्वेश्चन थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, PYQ क्वेश्चन थे, अपन ने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।